नाज़रीन गिरामी, आप तसव्वुर कीजिए कि आप हरम काबा में काबतुल्लाह के सामने सहने हरम में खड़े हैं और आप काबतुल्लाह को नहीं देख पा रहे। ये कैसा मरहला होगा कि जब ज़िंदगी भर अपने मरकज़ जिस जानिब मुँह करके दिन में 5 मरतबा आप नमाज अदा करें, उसी काबा के सामने खड़े हों, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन काबतुल्लाह के मंज़र को आपकी आंखों से ओझल कर दे और आपकी आंखों पर यूं पर्दा डाल दिया जाए कि आप काबतुल्लाह को ना देख पाएं। ऐसा ही एक औरत के साथ हुआ जो सहने काबा के अंदर चीखो पुकार करती रही। क्या वाकई ही इस खातून को काबतुल्लाह नजर नहीं आ रहा था, या फिर सहने काबा के अंदर इस खातून पर जिन हमलावर हो गए थे? अगर जिन हमलावर हुए तो ये कैसे मुमकिन है? काबतुल्लाह तो दुनिया की सबसे ज्यादा पाक और मुक़द्दस जगह है। यहाँ जिन्नात का दाखिला कैसे हो सकता है? और वो उम्र के लिए आने वाले ज़ायरीन को क्या यहाँ तंग कर सकते हैं? ये एक इंतहाई अहम सवाल है। आज की वीडियो में इसी पर बात की जाएगी और इस वाक़े की आपको हकीकत बताई जाएगी, जिसकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। इसकी असल हकीकत क्या है? ये खातून कौन है? इसका ताल्लुक कहाँ से था? ये खाना काबा का तवाफ़ करने के लिए कब आई और क्या करती थी? तमाम पहलुओं पर आज की वीडियो में तफसील से बात की जाएगी, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से कबल तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का सिलसिला आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता कुछ माह से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल रही, जो एक ऐसी खातून की थी जो सहने काबा में पहुंची। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी लम्हे का इंतज़ार किया था कि मैं काबतुल्लाह के सामने खड़ी होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने दिल की बात करूंगी, अपने मरकज़ को अपनी आंखों के सामने देखूंगी तो वो तमाम बातें और दुआएं जो मैंने सोच रखी हैं, जो अपने दिल में छुपा रखी हैं, वो अपने खालिक के सामने रख दूंगी। और कहा भी यह जाता है कि जब कोई शख्स पहली दफ़ा उम्रा करने जाए और वो पहली नज़र जब काबतुल्लाह पर पड़ती है, तो ये नज़र सिर्फ ज़ाहरी आंख से नहीं, बल्कि वो मंज़र दिल की आंख से होता हुआ आपकी रूह के अंदर सरायत कर जाता है। ये एक ऐसा मंज़र होता है जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ये हर वो शख्स जानता है जो काबतुल्लाह की ज़ियारत कर चुका है। आप सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियोस तो देखते होंगे, लेकिन अपनी जीती जागती आंख से अल्लाह के घर को, अपने मरकज़ को यूं देखना, ये एक इंतहाई रिक्कत अमेज़ मंजर होता है। लेकिन फिर ये खातून कौन थी और इसके साथ क्या हुआ? सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस में ये देखा जा सकता है कि खातून को जब काबतुल्लाह नजर ना आया तो वो हरम काबा के अंदर खड़े होकर चीखो पुकार करने लगी, यहाँ तक कि ज़मीन पर बैठ गई, फिर यहाँ तक कि ज़मीन पर लेट गई और उसकी चीखें और सदाएं मुसलसल बुलंद हो रही थीं। उसके इर्द गिर्द मौजूद लोग उसकी आंखों में पानी के छींटे फेंक रहे थे, उसे पानी पिलाने और हौसला देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पुकार पुकार कर एक ही बात कह रही थी कि मुझे काबा नजर नहीं आ रहा, मैं काबतुल्लाह नहीं देख पा रही। क्या मेरी सारी जिंदगी की इबादतें ज़ाया हो गईं? क्या मेरा सफ़र ख़त्म और तबाह हो गया? मैं क्या करूंगी? मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और ये खातून मुसलसल चीखो पुकार कर रही थी। ये तस्वीर और वीडियोस जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो इसके साथ लिखा गया कि सहने काबा के अंदर खातून पर जिन हमलावर हो गए, जिसने इस खातून की आंखों पर पर्दा डाल दिया और उसे काबतुल्लाह नजर नहीं आ रहा था। इस खातून के बारे में कहा गया कि ये जिन्नात के जरिए अमलियात करने वाली थी। अमलियात के जरिए जिन लोगों को ये नुकसान पहुंचाया करती है, जिनका नुकसान किया करती थी, आज वो तमाम अमल इस पर उल्टे पड़ गए और ये अपने मरकज़ काबतुल्लाह को देख नहीं पा रही। नाज़रीन गिरामी, मामला ये है कि इन इल्ज़ामात का, इन कहानियों का, इन किस्सों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या जिन्नात का वजूद नहीं है? ये कहना गलत है। जिन्नात का वजूद है, ये तस्लीम शुदा है, और जिन्नात इस दुनिया में वैसे ही एक मखलूक हैं जिस तरह अल्लाह ने इंसान को अपनी मखलूक के तौर पर पैदा किया है। कुरान करीम में जिन्नात का जिक्र कैसे आता है, इस पर आपसे तफसील से आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन पहले इस वीडियो की हकीकत को जान लीजिए। सऊदी हुकाम की जानिब से बताया गया कि खातून को फौरी तौर पर हरम काबा से बाहर निकाला गया और फिर इसका मुआयना किया गया तो पता चला कि ये खातून बचपन ही से ज़हनी मरीज़ा थी, अल्लाह से बहुत ज़्यादा लगाव रखने वाली थी और उसे जिन्नात से डर भी बहुत लगता था। एक ऐसे मौके पर जब काबतुल्लाह के सामने खड़ी थी तो वो रिक्कत अमेज़ मंजर था, जिसके बायस उसकी जानिब से ऐसा रद्द-ए-अमल सामने आया। सऊदी हुकाम की जानिब से भी इस मामले पर ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया और सऊदी हुकाम ने अहले खाना को भी इस वाक़े पर बयानबाजी से रोक दिया है।
اس کی حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے، لیکن یوں کسی کے بارے میں گمان اور اندازہ قائم کرنا یہ انتہائی غلط رویہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر مسلسل سرایت کرتا جا رہا ہے۔ جہاں تک جنات کے وجود کا ذکر ہے تو جس طرح اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جنات کی مخلوق کو بھی پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر 8 سورتوں میں جنات کا 12 دفعہ ذکر آتا ہے، جبکہ صرف سورہ جن کے اندر 15 مرتبہ اللہ رب العالمین جنات کا ذکر کرتا ہے۔ اور قرآن میں جہاں جس لفظ میں جیم اور نون اکٹھا آ جائے یعنی جن بن جائے تو اس کا مطلب ہے مخفی، چھپا ہوا، چھپایا ہوا یا ڈھکا ہوا۔ جس طرح سے جنت اللہ نے ہمیں بتایا لیکن کسی انسان نے جنت دیکھی نہیں ہے۔ جو اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو جنت کا حال صرف وہی جانتا ہے، دنیا پر آ کر واپس بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جنات کا جہاں ذکر آتا ہے تو اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 26 اور 27 میں فرمایا، اور ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے بھی پہلے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ پھر فرمایا کہ اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین یہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 اور 15 میں فرماتے ہیں۔ ایک عام تاثر یہ ہے اور عمومی طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے جنات اس زمین پر موجود تھے، اور لگ بھگ اللہ نے آدم کی پیدائش سے 2000 سال پہلے جنات کو اس زمین پر پیدا کر دیا تھا۔ تفہیم القرآن میں سید ابو الاعلیٰ مودودی رقم طراز ہیں کہ نار سے مراد ایک ایسی خاص نوعیت کی آگ ہے کہ نہ وہ آگ جو لکڑی یا کوئلہ جلانے سے پیدا ہوتی ہے، اور مارج کے معنی ہے خالص شعلہ جس میں دھواں نہیں ہوتا۔ جس طرح پہلا انسان مٹی سے بنایا گیا، پھر تخلیق کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اس کے جسم نے خاکی گوشت پوشت کی ظاہری صورتحال اختیار کی، اور پھر آگے یوں ہی اس کی نسل چلتی رہی۔ اسی طرح پہلا جن خالص آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا اور بعد میں اس کی ذریت سے جنوں کی نسل پیدا ہوئی۔ ان کا وجود بھی اصلاً ایک آتشی وجود ہے، لیکن جس طریقے سے انسان محض مٹی کی خاک نہیں ہے، ویسے ہی جن محض شعلہ اور آتش نہیں ہے، یہ مختلف مراحل سے گزرا ہے۔ بہرحال جنات کا وجود زمین پر ضرور ہے، لیکن حرم کعبہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی شرانگیزی پھیلانے والا داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے داخلے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ وہ پاک جگہ ہے، وہ امن والی جگہ ہے، وہاں صرف وہی لوگ جاتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے خاص طور پر اپنے گھر آنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو اور اس کا پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولیے، اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔